तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि बाबू पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर में, यानी कि भैया वाइल्ड फायर अल्लू अर्जुन की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 का 14 दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ गया है। और भाई इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन चौथे दिन यानी कि पहले संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर मिला है, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया पुष्पा का पार्ट 2 इन दिनों भैया बड़े बड़े रिकॉर्ड को जिस तरह से बहुत ही आसानी से क्रश करते हुए अपने वाइल्ड फायर में स्वाहा कर रही है ना, उसको देखने के बाद तो भैया हर एक रिकॉर्ड पुष्पा भाव के सामने आकर यही बात कह रहा है कि भैया इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, हम तो आराम से ये रिकॉर्ड आपको दे देते हैं मेरे भाई। यानी कि पुष्पा हर एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड बुक से पूछ रहा है, तेरे रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड बचा तो नहीं है ना जो मुझे तोड़ना हो? तो भाई हर एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुष्पा एक नया ही कीर्तिमान बना रहा है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया इस फिल्म ने पहले संडे को बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन किया और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने कौन से बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर लिए हैं, ये सारी जानकारियां चलिए मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा मुझे पहले ही से था और इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि देखिएगा ये फिल्म चौथे दिन भैया बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करते हुए लगभग 300 करोड़ के आंकड़े को छू देगी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर। और भाई ऐसा ही हुआ मेरे भाई, ऐसा ही हुआ। आप लोगों को याद ही होगा कल मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी ना कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसमें 1 2 3 4 करोड़ का ही हेर फेर होगा, लेकिन कलेक्शन वही होगा जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 4 दिनों में ही 290 करोड़ का आंकड़ा पार करके 300 करोड़ के आंकड़े को टच करने का प्लान बना लिया है। यानी कि भैया एक औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है इस फिल्म को लेकर कि भैया ये फिल्म 10वें दिन में बोल गया क्या, नहीं रे 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है। यानी कि भैया ये रिकॉर्ड तो आज बहुत ही आसानी से टूट रहा है। तो दोस्तों पुष्पा का एंट्री जब हुआ था बॉक्स ऑफिस पर तो आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस फिल्म को पहले दिन हिंदी लैंग्वेज में जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 72 करोड़ का, यानी कि 72 करोड़ का। उसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म को जो फ्राइडे को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा रहा था 59 करोड़ का, यानी कि 59 करोड़ का। उसके बाद भी इस फिल्म को तीसरे दिन सैटरडे को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 74 करोड़ का, यानी कि 74 करोड़ का। और फाइनली कल इस फिल्म को संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है मेरे भाई 86 करोड़ का। मैंने कहा था ना कि भैया 73 करोड़ 75 करोड़ बताया जा रहा है इस फिल्म का नेट कलेक्शन वर्डिक्ट में, लेकिन ये वर्डिक्ट गलत साबित होने वाला है। ये फिल्म 80 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेगी और आंकड़ा 85 करोड़ से ऊपर जाएगा, यानी कि 85 करोड़ और 90 करोड़ के बीच में रहेगा। और फाइनली वही हुआ मेरे भाई, इस फिल्म को 86 करोड़ का बिजनेस मिला है चौथे दिन और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने फाइनली 291 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करते हुए 300 करोड़ के दरवाजे को नॉक कर दिया है कि आ रहा हूं मैं, दरवाजा खुले रखना, बंद मत करना। यानी कि 291 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने हंसते खेलते हुए 4 दिनों में ही पूरा कर लिया है। और इस कलेक्शन के माध्यम से भाई पुराने जितने भी रिकॉर्ड है ना सबको एक ही हवा में उड़ा दिया कि नहीं तेरी औकात नहीं है मेरे सामने टिकने की। भैया पुराने सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए मेरे भाई पुष्पा के सामने। यानी कि भैया संडे वाला, चौथे दिन वाला, भैया हर एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस फिल्म ने। कैसे ब्रेक हुआ है ये सब कुछ, चलिए इस बात की जानकारी भी मैं आपको फटाफट दे देता हूं। तो दोस्तों पुष्पा के आने से पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले संडे को शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये 5 फिल्में थी: जवान, एनिमल, पठान, स्त्री और गदर का पार्ट 2। भाई इन फिल्मों को भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था पहले संडे को। गदर के पार्ट 2 को 51 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। स्त्री के पार्ट 2 को 55.90% का 90 करोड़ का बिजनेस मिला था। उसके बाद भैया तीसरी पोजीशन पर रहने वाली फिल्म पठान को 58 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। और दूसरे पोजीशन पर कल तक रहने वाली फिल्म एनिमल को 65 करोड़ 46 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है
जिसका नाम है जवान, उसको 71 करोड़ 83 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। यानी कि भाई जवान जो है वो इस लिस्ट में अभी तक नंबर 1 के पोजीशन पर थी। किससे पहले? तो भाई पुष्पा के आने से पहले तक। और भाई जैसे ही पुष्पा ने एंट्री मारी कि जवान का ये बड़ा रिकॉर्ड, जिसको देखकर ये बात कही जाती थी कि शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा, लेकिन भाई इस सवाल का जवाब पुष्पा ने हंसते खेलते हुए दे दिया एक ही साल बाद। भैया जवान पिछले ही साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ना। भैया जवान को या फिर भैया कहे शाहरुख खान को भी इस बात का इल्म नहीं था कि भाई ये रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक बचेगा नहीं है, अगले ही साल ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। और देखिए ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुष्पा भाव ने 86 करोड़ का बिजनेस करके एक नया चुनौती रख दिया है किंग खान के सामने कि भाई आपकी फिल्म आ रही है ना किंग, उसके माध्यम से इस फिल्म को रिकॉर्ड को, इस रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाओ, पहले संडे वाले रिकॉर्ड को। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है किसके सामने? तो भैया शाहरुख खान के सामने। और ऐसा ही हुआ है, चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों के लिस्ट में भी, यानी कि अगर हम लोग बात करें भैया उन टॉप 5 फिल्मों की जिनको चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन मिला था, तो भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म थी वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जो कि भैया अब छठे पोजीशन पर आ गई है पुष्पा के आने के बाद। तो भैया बाहुबली को चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला था? तो वो आंकड़ा था 40 करोड़ 25 लाख रुपीस का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसको चौथे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 50 करोड़ 35 लाख रुपीस का। उसके बाद भाई इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 51 करोड़ 50 लाख रुपीस का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कल तक जो फिल्म थी वो फिल्म थी स्त्री का पार्ट 2, जिसको चौथे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 55 करोड़ 90 लाख रुपीस का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर थी जवान 71 करोड़ 63 लाख रुपीस के बिजनेस के माध्यम से। और भाई इस रिकॉर्ड बुक को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है पुष्पा ने 86 करोड़ के आंकड़े के माध्यम से। यानी कि भाई पुष्पा ने जो कामयाबी हासिल की है बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कमाई के मामले में, उसको देखने के बाद भैया अब इन सभी फिल्मों की बातें करना ना एक तरह से बेईमानी हो गई है। और भाई पुष्पा ने जो चुनौती दी है ना 300 करोड़ के रिकॉर्ड को, भैया उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भाई महज 5 दिनों में ही पुष्पा जो रिकॉर्ड बनाने जा रही है ना भैया, उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए पुष्पा के लेवल की फिल्म बनानी होगी। पुष्पा की लेवल की फिल्म मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म ने जो कारनामा किया है ना, ये कारनामा इतनी आसानी से नहीं हुआ है मेरे भाई। मुझे आज भी याद है कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो भैया उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और कई सारे कंडीशन के माध्यम से ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यानी कि भैया 100 की कैपेसिटी वाले सिनेमाघरों में उस वक्त केवल 50 लोगों को ही जाने का आदेश मिला था सरकार के द्वारा। और भाई उस आदेश के बीच में भी पुष्पा के पार्ट 1 ने जो जलवा दिखाया था उसी का झलक है भैया ये पार्ट 2। यानी कि भाई उस वक्त जिन लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा था और इस फिल्म को लेकर जब उन्होंने ये बात सुनी थी कि भैया ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी थी, तो भाई उस फिल्म को टेलीविजन पर देखने के बाद ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को लेकर एक मार्केट वैल्यू बन गया था कि भैया एक बेहतरीन फिल्म कोरोना की वजह से प्रॉपर वे में सिनेमाघरों में लॉन्च नहीं हो पाई। लेकिन जब इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा तो हम इस फिल्म को देखने के लिए सीधा सिनेमाघरों में जाएंगे। और वही सोच भैया ऑडियंस के साथ बनी रही इस फिल्म के सिनेमाघरों में आने तक। और भाई इस फिल्म ने जैसे ही एंट्री मारी बॉक्स ऑफिस पर कि भैया इस फिल्म को वो सफलता मिली कि भैया उसकी क्या बात कहे यार। मतलब कि इस सफलता को देखने के बाद तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो है ना वो गस खाकर गिर गए हैं कि भाई इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड ये फिल्म जो बना रही है हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो भैया इस बार बड़का कॉर्पोरेट बुकिंग करना यार, टूट जाएगा यार। क्योंकि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर तो ये आरोप लगता ही रहता है कि भैया कॉर्पोरेट बुकिंग यहाँ बहुत चलता है। तो देखते हैं भैया, एक तरफ क्या है तो ऑर्गेनिक बुकिंग से पुष्पा जो है ये रिकॉर्ड्स बना रही है, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार कितना पैसा बहाएंगे इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने में, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भाई मज़ा आ गया इन रिकॉर्ड्स को देखकर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म रिएक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।